हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, चिंटे बनेगा अब मास्टर, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है टीईटी और महाटेट। अब इसमें उसको प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स की। जब चिंटे एग्ज़ाम देने जाता है, उसके सामने पेपर आता है, वो अपने आप को मैथमेटिशियन समझने लगता है। तो आपको रियाजीदार नहीं बनना है, आपको मैथ्स का ऐसा सॉल्व करते आना चाहिए। 1 मिनट दिया जाता है आपको। इस 1 मिनट में आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना है। आपके आंसर शीट पर सर्कल को फिल करना है जो गोल दायरा होता है। लेकिन होता क्या है हम 30 से 40 सेकंड तो क्वेश्चन को पढ़ने में लगाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है 1 मिनट में और सॉल्व करते हैं 2 मिनट से 3 मिनट में। तो जब आप 2 मिनट 3 मिनट का समय लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपके उधर के क्वेश्चन का लॉस होता है। जैसी एग्जाम होती है तो चिंटिया का सवाल होता है कि मेरे 30 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन रह गए। वही क्वेश्चन जो छूटते हैं उससे आप फेल होते हो। जब रिजल्ट आता है 70 मार्क्स, 20 छूट गए 90 होते हैं। रिजल्ट आता है 80 मार्क्स, 10 छूटे थे वो 10 सही रहते, 90 मार्क्स हो जाते। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीईटी में मैथ्स कितने मार्क्स का होता है और कौन कौन से चैप्टर होते हैं। मैथ्स टोटल 30 मार्क्स का होता है। अब सीटेट में देखो आप 30 मार्क्स, टीईटी में 30 और महाटेट इसमें भी 30 मार्क्स। हर जगह मैथ्स से सवाल आ रहे। अब जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है, समय कम रहता है, तो ज़्यादा समय उसमें बर्बाद मत करो। उसके लिए ये बेस है 4 सब्जेक्ट, सीडीपी, ईवीएस, देन उर्दू और इंग्लिश। इसमें हर सब्जेक्ट में 20+ क्रॉस करो, 23, 24, 22, 21, तो आप यहीं पर पास हो जाते हो। और मैथमेटिक्स से डर लग रहा है जब, तो फिर पढ़ाओगे कैसा? प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, पहली से 5वीं के बच्चों को पढ़ाना है। तो इसलिए अपना बेसिक मैथ्स क्लियर करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। तो मैथ्स के लिए आपको क्या चाहिए? एक कोई ऐसा टीचर जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता है। वो जो बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएगा वो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, और आपका काम है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे और कम समय में। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तभी इंसान ट्रिक्स सीखता है। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहाँ से आप ट्रिक्स का यूज़ करोगे? तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपना कंसेप्ट क्लियर करिए अपने टीचर के पास से मैथमेटिक्स के। और इसके लिए आपको 6, 7, 8, 9 की जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो किताबें पढ़ना है। अब हम देखते हैं मैथ्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। 30 नंबर का होता है। पार्ट ए में आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा, अब अलजेब्रा में आपको पढ़ना क्या है? अब आप टीचर नहीं बन रहे, अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जब आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे वहाँ पर आप उस कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा समय लो, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर कराना। लेकिन अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका काम है 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना, एकदम इजी तरीके से। और ये कब होगा? जब आप बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर करोगे खुद का। और कंसेप्ट क्लियर कब होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। अंडरस्टैंड? तो अब अलजेब्रा में आप क्या पढ़ोगे? नंबर्स जिसको हम अदद कहते हैं, स्क्वायर जिसको हम मुरब्बा कहते हैं, स्क्वायर रूट, जजुल मुरब्बा, देन रूट, मकब एंड जजुल मकब। इसके अलावा आपको टेबल्स, पहाड़े याद होना चाहिए। तकरीबन आपको 20 मिनिमम 20 तक भी तो पहाड़े याद होना चाहिए, नंबर 1। देन 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, नंबर 3। 50 तक आपको रूट याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट। अंडरस्टैंड? देन उसके बाद आता है आपका
एडिशन फास्ट होना चाहिए, देन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ये जो चीज़ें हैं ना जिसको बॉडमास का उसूल कहते हैं, इसमें आप परफेक्ट बनो। ये परफेक्ट हो गया आपका जमा ज़रब तकसीम वज़ा, तो फिर आपका मैथ्स इजी होगा। जब ये चीज़ें होंगी तो फिर आप कोई भी फार्मूला यूज़ करो, फार्मूला यूज़ करके आप उसमें कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एक्यूरेसी ला सकते हैं। जो 1 मिनट का क्वेश्चन है, जैसा 1 मिनट आपको दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप 30 से 40 सेकंड में आप चुटकियों में आंसर ला सकते हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना है, नंबर्स, पहाड़े, मुरब्बा, जजुल मुरब्बा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ज़रब, ये आपको परफेक्ट होना चाहिए और फास्ट आना चाहिए। उसके बाद आप फिर जो भी टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कारोबार का रियाजी आता है, मैथमेटिक्स, नफ़ा नुकसान, देन इंटरेस्ट, जैसे सूद, मुरक्कब सूद, मुफर्रद सूद, इसके बारे में, शुमारियात, या फिर ऐसे कुछ कैलेंडर से रिलेटेड, लंबाई ज़रब चौड़ाई से रिलेटेड, ट्रेन, या फिर किसी का जन्मदिन, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ऐसे चैप्टर्स आप क्लियर करोगे, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, अलजेब्रा में। और ये कंटेंट आपको क्लियर करना है। बेसिक ये क्लियर हो गया, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर पूरे 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करो। आ गया समझ में। देन दूसरा पार्ट आता है इसका ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर आपको दायरा आएगा, देन मुहित, कुत्रु, निस्फ कुत्रु, देन मुसल्लस, जाविया, फिसागोरस का मसला। पढ़ना ऐसा है कि प्रैक्टिस परफेक्ट करो, ट्रिक्स निकालो, कंसेप्ट क्लियर करो, रियाजीदा मत बनो। मैथमेटिशियन बनोगे तो टीटी का एग्ज़ाम पास नहीं करोगे आप। अक्सर ज़्यादातर यही हो रहा है कि हमें टीटी एग्ज़ाम पास करना है और हम चले जाते हैं साइंटिस्ट बनने, हम चले जाते हैं मैथमेटिशियन बनने, कुछ ऐसे सवाल तैयार करते हैं, रह गई अपनी टीटी की प्रैक्टिस। कहाँ से फिर आप स्कोर करोगे। लेवल देखो, आपका लेवल क्या है, पहली से 5वीं। अब ये लेवल के लिए आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, 6, 7, 8 की जो बेसिक मैथमेटिक्स की किताबें होती है वो कैलकुलेशन आना चाहिए। और उस कैलकुलेशन आने के लिए आपको पहले बेस क्या क्लियर करना है, नंबर्स के बारे में, टेबल के बारे में, देन मुरब्बा, जजुल मुरब्बा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें परफेक्ट बनो। ये आ गया तो ये ऑटोमेटिक आता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 15 दिन 1 महीने की तैयारी में करोगे ये सब कुछ, समय लगेगा। इंतज़ार मत करो नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर क्लास लगाएंगे, फिर तैयारी करेंगे। नो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत समय है। अक्टूबर में भी हो सकती है परीक्षा, सितंबर में भी हो सकती है परीक्षा। और मैथमेटिक्स आपका टीटी में तो पूछ रहा ही है, सीटेट में भी काम आ रहा है। सीटेट के अलावा जब आप मेन एग्ज़ाम जो आपको नौकरी करना है, चिंटिया को नौकरी करना है, तो उसे महाटेट देना है। तो महाटेट में 30 नंबर का उसके लिए मैथमेटिक्स है, 80 नंबर का उसके लिए रीजनिंग है, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वहाँ पर भी काम आ रहा है मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स का टेंशन नहीं लेने का, पहले आप ये 4 सब्जेक्ट परफेक्ट कर लो, स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स के आप रोज़ाना 1 घंटा प्रैक्टिस करो। रोज़ाना अगर आपने 1 घंटा प्रैक्टिस कर लिया तो मैथ में आप अबाउट 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक एक पॉइंट उसको, और ट्रिक्स, जहाँ भी आप क्लासेस लगाते हो तो उनसे पूछो, हमको ट्रिक्स बताओ, आइडियाज़ बताओ, शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें। पहले कंसेप्ट क्लियर करो,